show that cos of x sin x बल्कि थीटा है यहाँ पे x sin थीटा is equal to j naught x plus 2 into sigma r equal to 1 to infinity j of 2rx cos of 2r theta। जी ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, लॉन्ग ही होगा। रिजल्ट देख लूं मैं। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है जी। तो ये 2r थीटा है, ओके हो गया जी सर। हाँ जी। यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा नोटेशंस हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बोल्ड करके लिखें इसको। देखें जी प्रूफ में है जी कंसीडर द जनरेटिंग फंक्शन दोबारा से हम जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से इस रिलेशन को प्रूव करेंगे। और जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है वो है e रेज़ टू पावर बेसिस पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन है e रेज़ टू पावर x ओवर 2 इंटू t माइनस 1 ओवर t इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी j ऑफ n x t रेज़ टू पावर n। हम इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि ये जो रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है इसमें थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि हमारे पास इस रिलेशन के अंदर थीटा कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसलिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसी करनी है जिसमें हमें थीटा नजर आए। इसलिए हम t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा के। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये cos और sin में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा के बराबर ले रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब जरा देखें, ऐसा करने से होगा कि e रेज़ टू पावर x ओवर 2 इंटू टी माइनस 1 ओवर टी की जगह पे हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ओवर e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। ये लिख लिया। इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी j ऑफ n x t रेज़ टू पावर n t रेज़ टू पावर की जगह पे हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होल पावर n, और आप इसको लिख सकते हैं आयोटा n थीटा। ये बन जाएगा आयोटा n थीटा, आयोटा थीटा n। जी हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम लेते हैं इसका, तो हमारे पास, मैं यहीं पे इसको अभी कंटिन्यू कर लेता हूँ। इसकी लेफ्ट साइड को राइट तो हमने ऐसा रखनी है, तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर x ओवर 2। हम ऐसा करते हैं कि ये जो e है थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, e रेज़ टू पावर x ओवर 2। ये ओवर 2 जो था इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में,
और साथ आयोटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये e रेज़ टू पावर आयोटा x आ जाएगा और इसका जो डिनोमिनेटर में 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास साइन का रिलेशन बदल जाएगा ना, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा 1/, ना अगर ऐसे ले जस्ट ऐसे लिख दें e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, माइनस आयोटा थीटा ये लिखा है इसको, और ये जो 2 है इसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया और आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से ये रिलेशन साइन थीटा की वैल्यू बना देगा, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है। और ये जो राइट साइड है ये बिल्कुल ऐसा जाएगी, ये राइट साइड है, मैं इसको एज सच लिख रहा हूँ, पूरी वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है, ये हमने एज सच लिख दिया। फिर से देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी e रेज़ टू पावर आयोटा x, नेक्स्ट में e रेज़ टू पावर आयोटा x और साथ इसके फंक्शन आ जाएगा अब साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू बन रही है, e रेज़ टू पावर आयोटा x इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर आ जाएगा जी, ये बराबर आएगा राइट साइड के, और राइट साइड थी इसकी समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी j ऑफ nx इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा n थीटा। जी, यहाँ तक बात ओके हो गई है। अब हम इसकी लेफ्ट साइड को ऐसा रखेंगे e रेज़ टू पावर आयोटा x साइन थीटा, और सिर्फ इसकी जो राइट साइड है इसको एक्सपेंड करेंगे। किस तरह से एक्सपेंशन देंगे, n की वैल्यू जो है वो हम चेंज करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो लेफ्ट से के हम सारी वैल्यूज तो नहीं लिख सकते, हम कंटिन्यूएशन के साइन के साथ -5 से +5 तक वैल्यूज ले लेते हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए ज़्यादा वैल्यूज ले रहे हैं। तो ये देखें, लेफ्ट से के इस तरह से माइनस इन्फिनिटी से वैल्यूज शुरू हुई और हमने उसमें से सिलेक्ट की -5x, यानी n की वैल्यू हमने -5 से लेकर n की वैल्यू +5 तक वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ये -5x e रेज़ टू पावर -5 आयोटा थीटा आ जाएगा, -5 आयोटा थीटा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस j -4x e रेज़ टू पावर -4 आयोटा थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा प्लस j -3x e रेज़ टू पावर -3 आयोटा थीटा। सिमिलरली प्लस j -2x e रेज़ टू पावर -2 आयोटा थीटा प्लस j -1x e रेज़ टू पावर -1 आयोटा थीटा। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी j0x, इसमें हम 0 वैल्यू ले रहे हैं, प्लस j0x प्लस j1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा थीटा प्लस j3x e रेज़ टू पावर 3 आयोटा थीटा प्लस j4x e रेज़ टू पावर 4 आयोटा थीटा प्लस j5x e रेज़ टू पावर 5 आयोटा थीटा। ये डिफरेंट वैल्यूज हमें लेनी पड़नी थी, हमने उनको लिख लिया है। हमने कल रिलेशन पढ़ा था कि j ऑफ -1x बराबर होता है -1 रेज़ टू पावर n इंटू jnx। उसको यूज करते हुए हम j -3x की जो वैल्यू है उसको माइनस के साथ लिख लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ
रिलेशन इसको हम यूज कर रहे हैं, वो रिलेशन है जे ऑफ माइनस एन एक्स, कल पढ़ा है हमने। माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू जे एन एक्स। ये सबस्क्रिप्ट में जहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है ये उसको बदल देगा पॉजिटिव में, लेकिन साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी डिग्री। अगर डिग्री इवन है तो फिर ये प्लस का साइन रहेगा, ऑड है तो ये माइनस का साइन रहेगा। तो ये रिलेशन यूज कर रहे हैं हम, इसको हम यूज करें अगर यूजिंग दिस रिलेशन, तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट साइड ऐसा रहेगी, वो थी e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू विद कंटिन्यूशन साइन जे ऑफ माइनस थ्री के साथ नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ से शुरू करते हैं माइनस फाइव के साथ नेगेटिव साइन आएगा, यह आ जाएगा माइनस जे फाइव। ये x डिपेंडेंट, ये मैं इसलिए बार बार x नहीं लिख रहा, खाली J5 लिख लें, गुजारा हो जाएगा। J5 e रेज़ टू पावर माइनस 5 आयोटा थीटा। फिर नेक्स्ट है प्लस J4 हो जाएगा, प्लस J4 e रेज़ टू पावर माइनस 4 आयोटा थीटा। फिर माइनस J3 e रेज़ टू पावर माइनस 3 आयोटा थीटा। फिर प्लस J2 e रेज़ टू पावर 2 आयोटा थीटा। फिर माइनस J1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस J0। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज के तरफ आते हैं, J1 e आयोटा थीटा प्लस J2 e रेज़ टू पावर 2 आयोटा थीटा एंड प्लस J3 e रेज़ टू पावर 3 आयोटा थीटा प्लस J4 e रेज़ टू पावर 4 आयोटा थीटा प्लस J5 e रेज़ टू पावर 5 आयोटा थीटा एंड सो ऑन। ये डिफरेंट वैल्यूज हमने ली हैं। अब जरा देखें इन वैल्यूज में से हम सिलेक्ट करते हैं इस तरतीब से कि J0 की वैल्यू हम ऐसा लिख देते हैं। सबसे पहले J0 का ऑर्डर आएगा, ये वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ये J0 को ऐसा लिख दिया। उसके बाद देखें J1 कॉमन है, दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। J1 यहाँ पे भी J1 कॉमन है, फिर J2 और J2 कॉमन है, J3 कॉमन है, J4 कॉमन है। तो इन वैल्यूज के साथ हम कॉमन लेके तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी वैल्यूज जो है वो क्या बनती हैं। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एज सच आ रही है e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स इनटू साइन ऑफ थीटा, ये तो उसी तरह से हमने लिख दी है। फिर ये वैल्यू थी J0, उसको भी इस तरह से लिख दिया। फिर 3 प्लस J1 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ये दोनों तरह से वैल्यू थी। इसी तरह से हमारे पास सेकंड वैल्यू थी J2 जिसमें J2 कॉमन था, ये बराबर है कि e रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 2 थीटा। जो ऑड नंबर्स के साथ है वहाँ पे माइनस आएगा, जो इवन है वहाँ पे वो प्लस की वैल्यू यूज करेगी। यहाँ पे तो माइनस आएगा, माइनस आयोटा 2 थीटा जी। इसी तरह से प्लस J3 इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा 3 थीटा, फिर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा 3 थीटा।
नेक्स्ट है प्लस J4 e raised to power iota theta plus e raised to power minus 4 iota theta, 4 iota theta minus 4 iota theta। इसी तरह से आ जाएगा J5 e raised to power 5 iota theta माइनस आयोटा पहले लिख लें या 5 पहले लिख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है जी। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसमें हमने इनफाइनाइट नंबर तक जा रही है। अब देखें, अगर हम सिर्फ इतनी वैल्यू को 2 आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू बनती है, हमें पता है। तो इसलिए हम इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इस वैल्यू को खाली 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये कॉस थीटा की वैल्यू बनती है। इसको फिर दोबारा अगर आप 3 आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये साइन थीटा की वैल्यू बनती है, साइन 3 थीटा की। इसी तरह से अगर इस वैल्यू को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये cos 4 थीटा की वैल्यू बनती है। तो इस तरतीब से हम इसको लिख सकते हैं e raised to power iota x, सॉरी iota x into sin ऑफ थीटा उसी तरह से लिख दिया, J0 भी उसी तरह से लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो डिवीजन होनी है उसकी जगह पे तो साइन थीटा आ जाना है, जो मल्टीप्लाई होना है वैल्यू फैक्टर वो 2 आयोटा है, उसको मैं लिख लेता हूँ 2 आयोटा इनटू J1, हाँ जी J1 इंटू 2 आयोटा लिख लें, तरतीब जरा सही रहेगी। J1 इंटू 2 आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा। हाँ जी, प्लस नेक्स्ट देखें J2 ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos 2 थीटा। ठीक, नेक्स्ट J3 से मल्टीप्लाई सॉरी करेंगे, ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन 3 थीटा। टू आयोटा साइन 3 थीटा। ये जो वैल्यू है ये समझ लें जिस तरह आप लिखते हैं e रेज़ टू पावर आयोटा x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा, तो ये उस तरह से ये पूरी वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ये x को रिप्रेजेंट करेगी, वो इसके साथ आ जाएगी जो नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, वो जो मल्टीप्लिकेशन वाली यूज करना ये यहाँ पे आ जाएगी, डिवीजन वाली इसके साथ कवर हो जाएगी, साइन 3 थीटा फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा J4 इंटू 2 cos 4 थीटा एंड प्लस J5 इंटू 2 आयोटा साइन 5 थीटा। तो जो और टर्म्स हैं उनके साथ आयोटा भी आ रहा है, ये और टर्म है 1 वाली, ये 3 वाली, ये 5 है, इसके साथ आयोटा भी आ रहा है। और जो इवन टर्म्स हैं उनके साथ खाली 2 ही आ रहा है, आयोटा नहीं आ रहा उसमें। इसका मतलब इसमें रियल टर्म्स भी हैं और इमेजिनरी टर्म्स भी हैं। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको अगर आप लिख लें e रेज़ टू पावर आयोटा x साइन थीटा को, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो ये आ जाएगी cos ऑफ इसकी वैल्यू
कॉस ऑफ थीटा प्लस, अब थीटा की जगह पे ये सारी वैल्यू है, एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे ये सारी वैल्यू। हाँ जी, तो हमने ऐसा किया कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का फार्मूला यूज करके कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया इसको। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस पे देखें, रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। ये लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स, ये रियल पार्ट है। और राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो है एक तो जे नॉट फिर प्लस जे टू कॉस टू थीटा प्लस जे फोर टू कॉस फोर थीटा। ये वैल्यू रियल है, जे फोर इंटू टू कॉस फोर थीटा। जी ये वैल्यू आ गई। हम इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, ये हमारे लिए हेल्प करेगी नेक्स्ट, तो इसलिए इसको इक्वेशन वन बोल दिया। अगर आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट में साइन ऑफ एक्स साइन थीटा, या इसको थोड़ा सा आगे जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये एक्सपेंशन में लिखी हुई है, क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जे नॉट, तो ऐसे ही रहा। हाँ जी, तो इसमें हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखते हैं, टू तो कॉमन है, तो ये जे टू कॉस टू थीटा, ये जे फोर कॉस फोर थीटा आ रहा है। इसका मतलब इवन टर्म्स आ रही हैं, और इवन टर्म्स को हम लिखेंगे इस तरह से, प्लस सिग्मा, टू तो कॉमन है हर एक में, तो समेशन की वैल्यू हम आर, लेट्स से कि हम वेरिएबल यूज करते हैं, आर की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर आप रिपीट करते हैं तो अगर यहाँ पे जे की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 हो तो जे की वैल्यू तो 2 आनी चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब हम 2 इंटू आर लिख देते हैं, क्योंकि 2 आर जो है वो इवन नंबर बना देगा। आर की वैल्यू बेशक 1 आएगी तो ये जे टू को रिप्रेजेंट करेगा, आर की वैल्यू अगर 2 आएगी तो ये जे फोर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, जे टू आर इंटू कॉस ऑफ, इसी तरह से 2 थीटा 4 थीटा भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी इवन नंबर बनाना है तो इसलिए हम इसको 2 और थीटा लिख देते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास सिग्मा की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में। और अगर आप इसके इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते तो फिर हमारे पास आ जाती थी वैल्यू साइन के साथ, ये साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें इमेजिनरी टर्म है जे वन इंटू टू साइन थीटा, फिर प्लस जे थ्री टू साइन थ्री थीटा, फिर है जे फाइव इंटू टू साइन ऑफ फाइव थीटा एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स इस तरह से आगे कंटिन्यू होंगी। यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, इवन 2 कॉमन है, फिर से दोबारा देखें तो हम इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा साइन ऑफ एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये बेटे फिर दोबारा देख लें इसको, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके कंपेयर किए हैं इस इक्वेशन के, तो रियल पार्ट, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की इक्वेशन बेटे आ गई, ये रियल पार्ट्स को कंपेयर किया, ये 2 कॉमन आ गया, और इसको हमने इसकी जो बाकी वेरिएबल रिपीट हो रहा था, जो नंबर रिपीट हो रहे थे उसको समेशन आर इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी से लिख दिया है, आर को यूज किया, तो आर की वैल्यू 1 यूज करेंगे तो 2 आर रिप्रेजेंट करेगा इवन नंबर को, 2 आर माइनस वन और नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास कॉस और साइन की
दो वैल्यूज आती हैं इक्वेशन 1 और 2 में, हम इनको इंशाल्लाह कल यूज करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जी ठीक है, ओके सर। आप